हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। ये जो है बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यूनिट 3 का टॉपिक है। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी वीडियो बनाइए करके। तो फिर फाइनली आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। सेकेंड यूनिट के बारे में गाइस मैंने बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर चैनल एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन है वहाँ पे जाना, वहाँ पे जो है यूनिट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके लिखा हुआ है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट वगैरह सारा कुछ मैंने बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर प्लीज़ एक बार जाइए और विजिट कीजिए, है ना। तो फिर आज जो है हम लोग थर्ड यूनिट देखने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट वाला जो चैप्टर है गाइस, उससे कार्बोहाइड्रेट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। इसका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि आखिर कार्बोहाइड्रेट है क्या, और इसका क्लासिफिकेशन पूछा जाता है ना। तो फिर आज की वीडियो में सिंपली हम कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन और इसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स में जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है गाइस? कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से हमारे बॉडी को एनर्जी प्राप्त होता है, ये सारा कुछ हम जानते हैं, है ना। और ये कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति के लिए हम क्या क्या सेवन करते हैं? तो फिर हम चावल का सेवन करते हैं, साथ ही रोटी यानी कि गेहूं के आटे का जो रोटी है उसका सेवन करते हैं, है ना। तो फिर ये सारा कुछ हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से प्राप्त होता है। तो फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं गाइस, ये प्लांट्स में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना है ना। और जो कार्बोहाइड्रेट हैं गाइस, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च। अगर इसका सूत्र देखा जाए तो फिर ये ग्लूकोज का C6H12O6 है ना। तो फिर यहाँ पे देखिए कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है ना। इस वजह से बोला गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। और ये प्लांट्स में जो है अत्यधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं गाइस। कार्बोहाइड्रेट्स का जल अपघटन किया जाता है ना, यानी कि जब इसको जल में घोला जाता है तब ये जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो है उत्पन्न करते हैं। मतलब कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं गाइस, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, है ना। जब इसका जल अपघटन कराया जाता है तब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो है उत्पन्न करते हैं। तो फिर इतना आपको याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, ठीक है। और ये इसको जल में घोला जाता है तब ये इसी को ही जो है उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं गाइस इसका क्लासिफिकेशन, है ना। कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला तो इसका भौतिक गुण के आधार पर और सेकंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, है ना। तो फिर फर्स्ट देख लेते हैं भौतिक गुणों के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन। तो फिर भौतिक गुण के आधार पर जो इसको दो भागों में बांटा गया है, शर्करा और अशर्करा, ठीक है। शर्करा ये जो है क्रिस्टलीय होते हैं, जल में विलेय होते हैं और स्वाद में जो है मीठे होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल मतलब समझते हो ना, जैसे कि शक्कर देखे होंगे आप लोग, वो क्रिस्टल है ना। हीरा भी क्या है, एक प्रकार का क्रिस्टल है। तो फिर ये जो शर्करा वाला जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये क्रिस्टलीय होते हैं, जल में विलेय होते हैं यानी कि जल में घुलते हैं, और ये स्वाद में जो है मीठे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अशर्करा कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो ये जो है अक्रिस्टलीय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं यानी कि जल में नहीं घुलते हैं, और ये जो है स्वादहीन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्टार्च और सेल्यूलोज। तो फिर ये भौतिक गुण के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, शर्करा और अशर्करा, ठीक है। शर्करा जो क्रिस्टलीय होता है, जल में विलेय होता है, मीठे होते हैं। अशर्करा अक्रिस्टलीय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं और स्वादहीन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं रासायनिक गुण के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन। सेकंड देखते हैं गाइस, रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, है ना। तो फिर रासायनिक गुण के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है, मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स, है ना। मोनोसेकेराइड्स क्या है? ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना। मोनो मतलब एक, सेकेराइड्स मतलब एक सेकेराइड से मिल करके बना होता है ना। मोनोसेकेराइड्स यानी कि ये एक सेकेराइड से मिल करके बना होता है, ठीक है। तो फिर ये सबसे सरल या सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता, यानी कि इनका जो है अपघटन करके और इसको नहीं तोड़ा जा सकता है ना। और ये जो है स्वाद में मीठे होते हैं, जैसे कि C6H12 और O6, है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये अलग अलग है, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, ठीक है। हालांकि दोनों का जो सूत्र है वो समान होता है, ठीक है। तो फिर मोनोसेकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका अपघटन और नहीं किया जा सकता, उनको और जो है नहीं तोड़ा जा सकता, है ना। यानी कि ये एक सेकेराइड से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको याद रखना है। फिर है ओलिगोसेकेराइड्स।
ओलिगोसेकेराइड जो है वो मोनोसेकेराइड्स के मतलब कई मोनोसेकेराइड्स मिल करके जो है ओलिगोसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज मिल करके जो है एक अलग ओलिगोसेकेराइड्स का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो फिर वही है, ओलिगोसेकेराइड जो है अनेक मोनोसेकेराइड्स मिल करके जो है ओलिगोसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं। तो फिर ओलिगोसेकेराइड्स का फर्स्ट टाइप्स है डाइसेकेराइड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डाइसेकेराइड्स मतलब 2 सेकेराइड्स मिल करके जो है डाइसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये 2 मोनोसेकेराइड से मिल करके बने होते हैं। तो फिर ये हो जाएगा C12H22O11 प्लस H2O। जब इसको जल में घोला जाता है तब ये जो है 2 मोनोसेकेराइड्स के अणु जो है बनाते हैं, ठीक है। यानी कि डाइसेकेराइड्स यानी कि ये 2 सेकेराइड से मिल करके बना होता है और जब इसका जलावटन किया जाता है तब ये 2 मोनोसेकेराइड्स जो है बनाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। आगे देखते हैं ट्राइसेकेराइड्स। ये जो है इस 3 मोनोसेकेराइड से मिल करके बने होते हैं और जब इसका जल अपघटन किया जाता है ना ट्राइसेकेराइड्स का, तब ये 3 मोनोसेकेराइड्स जो है उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर देखिए गाइस, जब ट्राइसेकेराइड्स का जल अपघटन कराया जाता है ना, ये जो है ट्राइसेकेराइड्स का सूत्र है। जब इसका जल अपघटन कराया जाता है तब ये 3 मोनोसेकेराइड्स के अणु देते हैं, है ना। अब देखिए ट्राइसेकेराइड लिखा है मतलब ये 3 मोनोसेकेराइड्स के अणु से मिल करके बना है ना। और जब इसका जल अपघटन कराया जाएगा तब जो है ये 3 मोनोसेकेराइड्स के अणु देगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। फिर है पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारा, सेकेराइड मतलब सेकेराइड, है ना। जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स मिल करके मिलते हैं तब जो है पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेराइड्स की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है कि इतने सेकेराइड्स मिल करके पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये शर्करा नहीं है तथा इनका अणुभार जो है वो उच्च होता है, ठीक है। अनेक जल अपघटन से इनके जल अपघटन से जो है मोनोसेकेराइड्स के n अणु प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ पे इसकी संख्या का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ना कि इतने अणु जो है प्राप्त होते हैं। तो फिर इसका सूत्र है गाइस C6H10O5N प्लस NH2O, यानी कि N जल के अणु में जो है जब इसका जल अपघटन कराया जाता है तब ये जो है N मोनोसेकेराइड्स के अणु देते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। एक बार फिर से हम लोग जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं गाइस वो जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। ये प्लांट्स में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज इसके एग्जाम्पल हैं, है ना। क्लासिफिकेशन की बात करें तो भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर बांटा जाता है। भौतिक गुण के आधार पर शर्करा और अशर्करा और रासायनिक गुण के आधार पर जो है मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और चलिए, थैंक यू।